ओहो अफजल भाई, आप टेंशन ना लें इस बात की। अकमल और बच्चों के गुजर जाने के बाद मेरा जेवर अब मेरे किसी काम का नहीं। आप जैनब के लिए हर चीज़ लें जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। अब देखें ना, बेटी उनको देनी है तो फिर हम कोई कसर क्यों छोड़ें। बस मैं कल की ट्रेन से पहुंच रही हूँ, फिर हम सब इंतजामात कर लेंगे। खातून, ये जेवरात तुम्हारे पास अच्छे नहीं लग रहे। ये बोझ उतार कर हमारे हवाले कर दो, और जो कुछ भी है सब जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? देखो, ये जेवर किसी की मानत है, किसी बेटी की खुशियां हैं। हमारी खुशियां बर्बाद ना करो। हो सकता है तुम्हारी भी कोई बेटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। अपनी जान अजीज है तो जो कहा है वो करो। ये अब मेरी बेटी के ही काम आएंगे। मिस्टर वाइट, इसका सारा सामान और कैश ले लो इससे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। मैं अभी ट्रेन रोकती हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। हाँ, आज तो अच्छा माल हाथ लग गया। उस औरत ने ऐसे ही अपनी जान गंवाई। हम भी मुश्किल से ही बच के निकले हैं वहाँ से। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया। अब कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। मैं भी अंडरग्राउंड ही रहूँगा। नई वारदात के लिए फिर मिलते हैं। आबिद भाई, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे कि सब कुछ बना सकें। डाकुओं ने बहन की जिंदगी और हमारी उम्मीदें सब कुछ छीन लिया। देखें अफजल भाई, अब ये सब कुछ आपने अपनी बेटी को ही तो देना है, हमारे किस काम का। अगर आप अपनी बेटी के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर हमसे कोई उम्मीद ना रखें। क्या कहना चाहते हैं आबिद भाई आप? बस अब आप सब ख़त्म ही समझें। आप यहाँ आ गए आबिद भाई को अकेला छोड़कर। बेगम, जालमों ने मेरी बहन की ज़िंदगी ही नहीं ली बल्कि हमारी बेटी की खुशियों का गला भी घोंट दिया है। आबिद साहब इनकार कर गए हैं। हम अब अल्लाह पर छोड़ने के अलावा क्या कर सकते हैं, जो सब देखने वाला और इंसाफ करने वाला है। बेगम, हमारे बेटे के लिए रिश्तों की क्या कमी है। हमें ऐसे गिरे पड़े लोगों के साथ रिश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मामा, नुमान ने मुझे तलाक दे दी। नुशाबा, बेटा ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो गया? आपने अच्छा नहीं किया। हमारे किए की सज़ा अल्लाह ने हमारी बेटी के नसीब में लिख दी। हमें अपनी आखिरत बचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दुख बांटना चाहिए और अल्लाह से अपनी किए की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हाँ, ये शायद हमारी लालच की सज़ा है जो हमें मिली। हमारे पास सब कुछ है पर लालच ने अंधा कर दिया। इसी लालच ने हमें बेटी का दुख दिया, क्योंकि हमने किसी और की बेटी को दुख दिया। खबरदार, सब अपने हाथ ऊपर कर लो और एक साइड पर खड़े हो जाओ। मुझे कोई हरकत नहीं चाहिए, वरना मारे जाओगे सब। चलो मिस्टर वाइट, काउंटर से और सबसे कैश और मोबाइल इकट्ठे कर लो। कम ऑन, जल्दी करो। ज़्यादा देर नहीं हम रुक सकते यहाँ पर। और जो मज़ाहमत करे तो तुम जानते हो उसके साथ क्या करना है। खबरदार, कोई हरकत नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। और लड़की, तुम इधर आ जाओ मेरे पास और मुझे बताओ कैश कहाँ है। मिस्टर वाइट, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अपना काम शुरू करो, किसी से रियायत नहीं करनी। जल्दी करो, हमें निकलना है। आग, आग, बचाओ, हमें बचाओ, कोई है? ये क्या हो गया? नहीं,
میری بیوی، میری بیٹی، میرا گھر سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی۔ میں نے کئیوں کے گھر اجاڑے اور آج میرا ہی گھر اجڑ گیا۔ خبردار، پولیس نے تم دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کرائم اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی روک تھام نہیں، اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں۔ کول ڈاؤن بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے چاچو کامران سے بات ہوئی ہے، وہ بتا رہے تھے مجرم پکڑے گئے ہیں۔ جو موبائل انہوں نے چھینے تھے ان کی مدد سے وہ ٹریس ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے گھر میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی بیوی اور ایک بچی دونوں آگ میں جل گئے، اور وہ خود اب جیل میں ہے اپنی سزا بھگتنے کے لیے، اور آخرت میں انجام بھی اللہ ہی جانتا ہے۔